हेलो स्टूडेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो है फूलों की खेती जो है चल रहा था, और फूलों की खेती में जो आज जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वो है प्यारे विद्यार्थियों क्या है, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। और गेंदे को हम क्या कहते हैं, हजारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हजारा भी कहते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर में पूछा था कि गेंदा जो है दो प्रकार का होता है, ये याद रखें। गेंदा जो है आपका एक तो होता है प्यारे विद्यार्थियों जो है अफ्रीकन गेंदा। एक तो होता है आपका अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन गेंदा। एक होता है आपका फ्रेंच गेंदा। दो प्रकार के गेंदे, एक आपका अफ्रीकन गेंदा होता है, एक फ्रेंच होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया था साइंटिफिक नेम का, ठीक है। अफ्रीकन गेंदा की यदि मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको बोलते हैं टेजेटस पटुला। क्या बोलते हैं प्यारे, सॉरी, टेजेटस इरेक्टा, इसको बोलते हैं इरेक्टा, टेजेटस इरेक्टा, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रेंच है, फ्रेंच जो गेंदा होता है इसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों टेजेटस जो है, देखो टेजेटस बोलो या टेजेटस, देखो है ना। इंग्लिश में यदि लिखें TAGETUS इरेक्टा, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंच गेंदा होता है आपका दूसरा टेजेटस, टेजेटस या टेजेटस कुछ भी बोलो आप, पटुला, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये फ्रेंच गेंदा होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि भाई अफ्रीकन गेंदा क्या होता है, कौन सा है, नाम क्या है, सॉरी साइंटिफिक नेम क्या है। तो आपका जो अफ्रीकन गेंदा है वो टेजेटस इरेक्टा होता है, और जो फ्रेंच गेंदा है वो टेजेटस क्या होता है, पटुला होता है। ध्यान रखें इसका। जो आपका जो अफ्रीकन जो गेंदा होता है, अफ्रीकन गेंदा जो है ये द्विगुणित होता है। ध्यान रखें, कैसा होता है, द्विगुणित होता है। द्विगुणित होता है इसका मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें, किसमें प्यारे विद्यार्थियों, अफ्रीकन गेंदा में, तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 24, ठीक है। फ्रेंच गेंदा की यदि मैं बात करूं तो फ्रेंच गेंदा जो है आपका ये रहता है जो है चतुर्गुणित। कैसा रहता है, चतुर्गुणित। और चतुर्गुणित मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करूँ 24 दूना 48, मतलब आप इससे जस्ट डबल रहते हैं। तो याद रखें, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा, टेजेटस इरेक्टा द्विगुणित 2n बराबर जो है प्यारे विद्यार्थियों 24, फ्रेंच गेंदा टेजेटस पटुला चतुर्गुणित 2n बराबर जो है 48 होता है। ये ध्यान रखें, क्योंकि देखो सुपरवाइजर में जो है क्वेश्चन आया था प्यारे विद्यार्थियों, सुपरवाइजर में यहाँ से क्वेश्चन आया था। अब थोड़ा सा यदि मैं बात करूँ इस गेंदा की जो है कुल की बात करूँ तो कुल इसका जो है कंपोजिटी होता है। कौन सा टूल होता है, कंपोजिटी, जो सूरजमुखी का भी होता है। कंपोजिटी टूल को हम प्यारे विद्यार्थियों एस्ट्रेसी, कंपोजिटी को एस्ट्रेसी भी कहा जाता है। ध्यान रखें, जो गेंदा है, गेंदा मतलब हजारा, और इसका जो है प्यारे विद्यार्थियों टूल क्या होता है, कंपोजिटी होता है। दो प्रकार के जो है गेंदा हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, जो ओरिजिन है गेंदा का, वो मैक्सिको माना जाता है। क्या है, मैक्सिको। ध्यान रखें, उत्पत्ति स्थान आपसे कोई पूछ ले हजारा का, वो क्या होता है, मैक्सिको होता है। तो लिखिए प्यारे विद्यार्थियों, नोट डाउन कीजिए गेंदा के बारे में, ठीक है। और कई जगह हालांकि इसको ये भी कहा जाता है कि ये दुख का प्रतीक है। और गुलाब की खेती के बाद यदि किसी की खेती होती है तो प्यारे विद्यार्थियों वो है आपका गेंदा। ध्यान रखें, इसके बारे में दो तीन जो है मैं चीज़ें एक बताना चाहूँगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कि जो आपकी सब्जी होती है, जैसे टमाटर है, बैंगन है, और आपका जो है मिर्च है आदि, जो सब्जियों में नेमेटोड होता है, उससे एक नेमेटोड होता है, नेमेटोड का प्रकोप बहुत अधिक होता है। तो नेमेटोड के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए तो इसको मिश्रित खेती के रूप में जो है उड़ाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस फूल को नेमेटोड का नियंत्रण के लिए, जो नेमेटोड है उसके प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए जो है मिश्रित खेती के रूप में उड़ाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों वो है आपका टेजेटस। ध्यान रखें, तो इसमें हम लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप लिखें कि बैंगन, टमाटर, मिर्च आदि सब्जियों में नेमेटोड है ना,
निमेटोड, ध्यान रखें निमेटोड, निमेटोड आपका जो निमेटोड का प्रकोप का प्रकोप का प्रकोप अधिक होता है तो गेंदा को मिश्रित खेती के रूप में, गेंदा को मिश्रित खेती के रूप में उगाया जाता है। ध्यान रखें, जो गेंदा है उसको मिश्रित खेती के रूप में जो है उगाया जाता है यदि प्यारे विद्यार्थियों नेमेटोड का प्रकोप जो है ज़्यादा है तो। देखो मैंने आपको टेजेटस एरेक्टा, टेजेटस पटुला बताया, लेकिन एक टेजेटर जो है सिग्नाटा भी होती है जो परफ्यूम, जिससे बहुत जो है परफ्यूम बनाई जाती है। ध्यान रखें, एक आपका एक और महत्वपूर्ण की बिंदु की बात करें तो एक होती है टेजेटस, टेजेटस जो है आपकी होती है सिग्नाटा, सिग्नाटा, टेजेटस सिग्नाटा। इससे क्या होती है, इससे ये परफ्यूम जो है परफ्यूम्स बनाने में, परफ्यूम बनाने में कौन से गेंदा का उपयोग किया जाता है, सिग्नाटा, टेजेटस सिग्नाटा का जो है उपयोग किया जाता है। और ये जो टेजेटस सिग्नाटा की जो खेती है, खेती पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। ध्यान रखें, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है इसकी खेती की जाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पर्वतीय क्षेत्रों में जो है इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा जो फ्लावर होता है, जो इसका जो फूल होता है, उसमें यदि मैं एसेंशियल ऑयल कंटेंट की बात करूं तो लगभग देखो इसमें तो ज़्यादा होता है। मैंने कहा गेंदा में, जो अभी मैंने आपको पहले पढ़ाए थे उसमें, इसमें तो 4 तक भी पहुंच जाता है। गेंदा में एसेंशियल ऑयल कंटेंट मतलब तेल की मात्रा, जो इसका फ्लावर होता है तेल की मात्रा की बात करें तो लगभग 8.25% जो है प्यारे विद्यार्थियों इसमें एसेंशियल ऑयल होता है। ध्यान रखें क्या होता है, एसेंशियल ऑयल होता है। अब एक सबसे बड़ा जो है बहुत ही शानदार जो है क्वेश्चन है यहाँ से, ये जो आपका जो गेंदा होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें ऑब्वियसली बात है जो कलर होगा वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण होगा। तो जो जियाजेंथिन होता है और जेंथोफिल होता है वो हाईएस्ट कंटेंट होता है गेंदा में। मैंने कहा कि भाई कलर है तो किसी पिगमेंट के कारण होगा, तो जो गेंदा होता है, गेंदा में हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ध्यान रखें, थोड़ा इंग्लिश भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट जो है प्यारे विद्यार्थियों इसमें गेंदा में जो है क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, हाईएस्ट कंटेंट ऑफ जेंथोफिल और जो है जियाजेंथिन और जियाजेंथिन। ये जेंथोफिल में भी इसमें भी कई प्रकार के टाइप होते हैं, उसमें भी ल्यूटिन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ल्यूटिन है ना। जो जेंथोफिल है, जियाजेंथिन जो भी है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों जेंथोफिल में ल्यूटिन भी जो है जो बहुत ही ज़्यादा, इसमें जो फ्लावर की जो पत्तियाँ होती हैं ये किस में पाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पेटल में, फूल के पेटल में। पेटल जो भारी जो दलपुंज क्या कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, लेकिन पेटल में, फूल के पेटल में जो है ये कैरोटीनॉइड, और ये क्या है, कैरोटीनॉइड है। तो आपसे पूछा जाए कि गेंदा में कौन सा कैरोटीनॉइड जो है पाया जाएगा तो जेंथोफिल और आपका जियाजेंथिन। जेंथोफिल में भी कौन सा, ल्यूटिन जो है प्यारे विद्यार्थियों, ल्यूटिन जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। ध्यान रखें, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एक पिंचिन भी की जाती है जो है गेंदा में जो है पिंचिन की जाती है। पिंचिन का मतलब होता है कि जो शीर्ष शाखा होती है उसको हटा दिया जाता है ताकि पार्श्व वाली शाखाओं की वृद्धि हो सके। तो ये की जाती है 40 दिन बाद, यानी कि इसको कहते हैं डे ऑफ जो है ट्रांसप्लांटिंग, डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। कब की जाती है प्यारे विद्यार्थियों, डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ध्यान रखें, पिंचिन की क्रिया कितने दिन बाद की जाती है, डे ट्रांसप्लांटिंग के 40 दिन बाद जो है पिंचिन की जो है क्रिया की जाती है। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, गेंदे की कुछ प्रजातियां जो हैं क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं, कुछ जो हैं ऑफन पॉलिनेटेड होती हैं, ये ध्यान रखें। कुछ जो हैं गेंदा की यदि मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो ये पर परागित, गेंदा कैसा होता है, पर परागित होता है।
यानी कि इसमें जो है परागण जो है पर परागण जो है मतलब परागण जो है होता है ना, और परागण जो है कैसा होता है, पर परागण होता है। फिर उसके बाद जो है इसमें बात करूं तो दिवस निष्प्रभावी होता है। गेंदा कैसा भाई, दिवस निष्प्रभावी, यानी कि इस पर फूल खिलने पर इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब डे न्यूट्रल प्लांट होता है। प्रकाश की अवधि, प्रकाश आए या नहीं आए, प्रकाश हो या नहीं हो, तो ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, जो गेंदा होता है वो दिवस निष्प्रभावी होता है, मतलब डे न्यूट्रल प्लांट होता है। कैसा होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार, अब देखते हैं इसकी जलवायु। अगला देखते हैं भाई गेंदे को किस प्रकार की जो है जलवायु चाहिए। चलिए हेडिंग डालिए, जलवायु। देखो जलवायु जो क्लाइमेट है वो कैसा चाहिए, सीधी सी बात है। तो देखो गेंदा जो है सभी ऋतुओं में उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शीत ऋतु सबसे उपयुक्त रहती है। इसमें आप लिख सकते हैं कि सभी ऋतुओं में उगाया जाता है, उगाया जा सकता है, लेकिन उड़ाया जा सकता है। फिर अगली लाइन में आप लिख सकते हैं सबसे उपयुक्त विधि, सबसे उपयुक्त समय जो रहता है प्यारे विद्यार्थी वो रहता है शरद ऋतु। सर्दियों का जो समय है वो सबसे अच्छा रहता है, इसके लिए जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा रहता है। हालांकि तीनों ऋतुओं में ये उगाया जा सकता है। इसके अलावा जलवायु में थोड़ा तापमान की बात करें तो बीज अंकुरण यानी कि इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापमान, गेंदे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान आपसे कोई पूछ ले भी जो है 18 से 30, कितना रहता है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए जो है अच्छा तापमान माना जाता है। बाकी जो है इसकी प्यारे विद्यार्थियों मृदा की बात करें तो अच्छी दोमट जो जल निकास वाली जो है अच्छी जल निकास वाली जो मृदा रहती है वो इसके लिए अच्छी होती है। ध्यान रखें भाई इसको, तो आप जो है थोड़ा सा इसको नोट डाउन करें कि सभी ऋतुओं में ये उगाया जा सकता है। उपयुक्त तापमान 18 से जो है 30 होता है। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है 18 से 30 होता है। ये हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा दोनों गेंदाओं की जो है वैरायटी के बारे में जो है बात करते हैं भाई। दोनों गेंदाओं की जो है सबसे पहले आप इधर डालिए, हेडिंग डालिए भाई किस्म, क्या है किस्म, आप हेडिंग डालिए भाई, किस्म आप हेडिंग डालिए, है ना। इसमें आप लिखिए अफ्रीकन गेंदा, इसमें आप लिखिए अफ्रीकन गेंदा, और इधर आप लिखिए जो है फ्रेंच गेंदा। दोनों तरफ आप लिखिए अफ्रीकन गेंदा। हालांकि यदि मैं अफ्रीकन गेंदा की बात करूं तो ये बड़े फूल वाला है भाई। ये जो अफ्रीकन गेंदा होता है ये बड़े फूल वाला, ध्यान रखें। आपसे कोई पूछ ले कि अफ्रीकन गेंदा तो बड़े फूल, इसमें कैसे आते हैं, बड़े फूल आते हैं ना। और ज़्यादातर कलर की बात करें तो पीला और नारंगी, पीला व नारंगी जो है इनके जो फ्लावर हैं, ज़्यादातर जो फ्लावर हैं उनका कलर ऐसे ही होता है। जबकि इसकी बात करें तो छोटे, ये फ्रेंच गेंदा होता है छोटे फूल वाला, जो है छोटे फूल वाले रहते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों इसमें पीले, नारंगी और कई प्रकार के जो हैं पीले हैं, नारंगी हैं, बहुत मतलब एक मिश्रित रंग वाले जो है फूल आते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए मिश्रित रंग वाले जो है इसमें फूल आते हैं। अब बात करते हैं इसकी किस्मों की। किस्मों में सबसे पहले बहुत सारी जो है किस्में हम लिखेंगे इसमें प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारी हम जो है किस्में जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले लिखा जाए तो क्राउन ऑफ गोल्ड, इसमें सबसे पहला है क्राउन, हिंदी में लिख देता हूँ, क्राउन ऑफ गोल्ड। कौन सी किस्म है भाई, दिख तो रहा है ना, क्राउन ऑफ गोल्ड। देखो एक किस्म है इसकी क्राउन ऑफ गोल्ड, दूसरी है जॉइंट सनसेट। कौन सी है, जॉइंट सनसेट। ध्यान रखें, क्राउन ऑफ गोल्ड, जॉइंट सनसेट लिखें। अगली लिखें स्पन येलो,
स्पन येलो, ठीक है। क्राउन ऑफ गोल्ड, जॉइन सेट, स्पन येलो, स्पन गोल्ड, है ना, स्पन गोल्ड क्या होती है, स्पन गोल्ड, है ना। इसके अलावा गोल्डन एज क्या है, गोल्डन एज, साथ ही साथ लिखते जाएं प्यारे विद्यार्थियों, गोल्डन एज। साथ ही साथ अच्छे अच्छे आपको बेहतरीन जो है नोट्स बनाने हैं। ऑरेंज हवाई, और देखो कितना अच्छा नाम है, ऑरेंज हवाई, ठीक है। क्राउन ऑफ गोल्ड, स्पन येलो, स्पन गोल्ड, येलो स्टोन, एक और होती है येलो स्टोन, येलो स्टोन, ये भी इसी टीटीएस में। इसके अलावा आईसीआर के द्वारा निकाली गई पूषा नारंगी, पूषा बसंती, ये तो एग्जाम में पूछी भी रही है। कौन कौन सी, पूषा नारंगी, पूषा नारंगी ये पूछी रही है भाई, पूषा बसंती, पूषा बसंती, पूषा नारंगी और पूषा बसंती, ठीक है। ये आईआर, पूषा बहार, और बात करें तो इसकी प्यारे विद्यार्थियों पूषा बहार, ठीक है, पूषा बहार, ये भी इसी टी है, ठीक है। एमडीयू फर्स्ट, ये भी इसी टी है। तो ये नोट कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। देखो कितनी सारी जो हैं, और भी हैं बहुत सारी जो हैं। क्रेटर जेट देखो, और देखो क्रेटर जेट, ये भी इसी टी है, क्रेटर जेट ये भी इसी टी है। क्लाइमेट्स, और देखो अलग सा देखो, क्लाइमेट्स देखो, गोल्डन जुबली, ये तो पूछी गई है भाई, गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली, ये बहुत सारी जो किस्में हैं, ये किस्में हैं अफ्रीकन गेंदाटी हैं भाई। लिखिए जल्दी से, अफ्रीकन गेंदाटी जो है कौन कौन सी जो है किस्में होती हैं, जल्दी से आप लिखिए भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, फ्रेंच गेंदा, फ्रेंच गेंदा की यदि बात करें प्यारे विद्यार्थियों, टिस्टी फ्रेंच गेंदा थी, रेड ब्राकेट, लिखिए साथ ही साथ रेड ब्राकेट। वटर स्कॉच, देखो कितना वटर स्कॉच, कितने प्यारे प्यारे नाम है। गोल्डी रस्टी रेड, देखो, और देखो कितना अच्छा नाम है, गोल्डी रस्टी रेड, क्या है, गोल्डी रस्टी रेड। लेमन जैम, देखो, और देखो लेमन जैम, ठीक है, गोल्डी रस्टी रेड, लेमन जैम। स्कारलेट ग्लो, और देखो कितना बढ़िया नाम है, ये पूछा गया है, स्कारलेट ग्लो, क्या है, स्कारलेट ग्लो, ध्यान रखिए भाई। रेड चेरी, और देखो कितना नाम है, रेड चेरी, ये भी इसी की है, फ्रेंच की है भाई, है ना। येलो बॉय, गोल्डन बॉय, येलो बॉय, ये भी इसी की है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों गोल्डन बॉय, ये भी इसी की है। तो लिखिए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप इनको लिखिए, जल्दी, है ना। गोल्डन बॉय, रेड ब्राकेट, वटर स्कॉच, गोल्डी जो है रस्टी रेड, लेमन जैम, स्कारलेट ग्लो, कितनी सारी है, रेड चेरी, येलो बॉय, गोल्डन बॉय, ठीक है। ये सभी जो है किसकी हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो हैं गेंदा की जो है किस्में होती हैं, ध्यान रखें किसकी हैं, गेंदा की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसके प्रवर्धन की, अब देखते हैं प्रवर्धन। चलिए प्रवर्धन के बारे में जो है चर्चा करते हैं भाई, इसके जो प्रवर्धन है उसके बारे में जो है चर्चा करते हैं ना। चलिए, है ना, बाकी इसमें और भी एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हनी कॉम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है बात करते हैं इसके प्रवर्धन की, क्योंकि देखो गेंदा में जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है, ध्यान रखें भाई, बीज के द्वारा होता है। प्रवर्धन किससे होता है, बीज के द्वारा। चलिए लिख लेते हैं भाई, मैंने कहा गेंदा चल रहा है, इसमें प्रवर्धन, देखो प्रवर्धन होता है वेरी इंपॉर्टेंट बीज के द्वारा, और बीज द्वारा की बात करें तो नर्सरी लगाई जाती है। इसमें क्या लगाई जाती है, नर्सरी लगाई जाती है। और नर्सरी जब लगाई जाती है तो इसमें नर्सरी में जो है प्यारे विद्यार्थियों बीज दर जो है कितनी ली जाती है, लगभग 1.5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है बीज दर इसमें ली जाती है, ठीक है। फिर बात करें, जब आपने नर्सरी लगाई तो 4 सप्ताह
4 सप्ताह बाद जो है रोपण करना है। क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको खेत में जो है रोपण करना है, ये ध्यान रखना है। जब आपने बीज लिया तो बीज को आप चाहो तो प्यारे विद्यार्थियों, बीज को आप चाहो तो एजोस्पाइरिलम से आप जो है बीज को, जो आपने बीज लिया है बीज को बीज उपचार भी कर सकते हो, बीज उपचार भी कर सकते हो। और बीज उपचार यदि आपको करना है तो एजोस्पाइरिलम से, एजोस्पाइरिलम से आप बीज उपचार कर सकते हो। ध्यान रखें भाई, एजोस्पाइरिलम से आप बीज उपचार कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा प्रवर्धन जो है किसके द्वारा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बीज के द्वारा होता है। इसमें जिब्रेलिक एसिड भी काम में लिया जाता है ताकि फूलों की अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए। और पिंचिंग की मैंने बात बताई थी कि पिंचिंग जो है प्यारे विद्यार्थियों कब की जाती है, इसमें जो पिंचिंग है वो 41 दिन बाद की जाती है। कब की जाती है, 41 दिन बाद। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए तो ये नोट कीजिए, है ना, नोट कीजिए। अब यदि मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों जो है स्पेसिंग, जब आपने अभी जब ट्रांसप्लांटिंग की तो ऑब्वियसली बात है स्पेसिंग, आप स्पेसिंग भी लोगे। तो स्पेसिंग में प्यारे विद्यार्थियों जो अफ्रीकन गेंदा होता है उसकी स्पेसिंग 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर लगभग इतनी रखते हैं। और आपका जो फ्रेंच गेंदा होता है, फ्रेंच की कम रखते हैं, 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर जो है फ्रेंच की रखते हैं। ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका जो है गेंदा से जो है जितने भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, वो हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि आपके सिलेबस की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो आपके सिलेबस में इतना ही गेंदा है। बाकी कीट की बात करें तो देखो कीट में जो है काफ़ी जो है इसमें कीट होते हैं, जैसे मिलीबग कीट होता है, ये भी इसमें ही होता है भाई। मिलीबग जो कीट है, रेड स्पाइडर माइट एक होती है, रेड स्पाइडर माइट, ये भी इसका ही इसमें होती है, रेड स्पाइडर माइट। सफ़ेद मक्खी होती है, तीसरा है सफ़ेद मक्खी, चौथी मोयला। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, मोयला। अब यदि इन कीट का आपको क्या करना है, नियंत्रण करना है, क्या करना है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको कीटनाशी का माइटेट और इथियान, दो कीटनाशी, माइटेट या इथियान, माइटेट या इथियान का उपयोग करें भाई। उपयोग जो है का छिड़काव जो है ध्यान रखें भाई, है ना। ये आपको जो है 15 दिन के अंतराल में जो है आपको क्या करना है, छिड़काव करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा जो है एक इसमें रोड भी है, चूडिल जो है आस्था, 2 रोड भी है भाई इसमें। ठीक है, एक तो क्या है, पहला पाउडरी मिल्डू जिसे आप क्या कहते हो, चूडिल आस्था। दूसरा होता है अल्टरनेरिया। कौन सा होता है प्यारे विद्यार्थियों, ब्लाइट, मतलब जिसमें पौधा झुलस जाता है, अल्टरनेरिया। तो अल्टरनेरिया ये एक कवक का नाम है भाई, अल्टरनेरिया स्पीसीज। इसके द्वारा जो होता है वो होता है झुलसा, जिसे हम कहते हैं ब्लाइट। तो झुलसा और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लाइट। ये ब्लाइट जो है ये 2 रोग होते हैं, ध्यान रखें भाई, है ना। और यदि आपको पाउडरी मिल्डू का नियंत्रण करना है तो भाई सीधी सी बात है, इसका नियंत्रण के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, टेराथेन। किसी भी पूरी एग्रीकल्चर में जहाँ भी चूडिल आस्था की बात हो रही, जहाँ पे पाउडरी मिल्डू की बात हो रही, वहाँ आपको जो है प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, इन रोगों को जो है आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी उपज की बात करें तो 11 से 18 टन प्रति हेक्टेयर जो है लगभग इतना ये प्राप्त होता है। बाकी जो तेल की मात्रा की बात करें तो 1 पॉइंट तेल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता, फ्रेंच गेंदा में यदि तेल की मात्रा की बात करें तो 0.5 से 1.5%। देखो ये बस ये आपका जो है प्यारे विद्यार्थियों गेंदा कंप्लीट होता है। तो एक बार देख लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, गेंदा हमने पढ़ा, जो भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखें।
है ना। ये अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा टेजेटस इरेक्टा, टेजेटस फटूटा, द्विदुलित और षटदुलित मेट्स उत्पत्ति स्थान। इसके अलावा नेमेटोड, यदि नेमेटोड रोड है तो मिश्रित खेती के रूप में आप इसको बोएं। टेजेटस सिग्नाटा परफ्यूम के लिए जो है बहुत अच्छी जो है सुगंध वाली। इसमें जो है कैरेटिनोड पाए जाते हैं। जेंथोफिल, जेंथोफिल में भी कौन सा ल्यूटिन। पिंचिन की बात करें तो पिंचिन कितने दिन बाद की जाती है, मतलब शीर्ष शाखा को तोड़ना। पिंचिन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, पिंचिन होता है शीर्ष भाग को हटाना, शीर्ष भाग को हटाना जो है ताकि पार्श्व में शाखाएं निकल सकें। दिवस निष्प्रभा भी है, यानी इसीलिए तो किसी भी ऋतु में इसको उड़ाया जा सकता है। जलवायु की बात करें सभी ऋतुओं में जो है हजारा को उड़ाया जा सकता है। उपयुक्त तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। फिर किस्मों की चर्चा की थी हमने कि इसकी कौन सी जो है किस्मोती हैं। फिर उसके बाद प्रवर्धन, गेंदा का प्रवर्धन जो है किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है। नर्सरी लगाई जाती है, बीज दर कितनी ली जाती है भाई, 1.5 kg प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखें इसका। स्पेसिंग की बात करें तो अफ्रीकन में ज़्यादा और फ्रेंच में कम। बाकी कीट होते हैं, इसके नियंत्रण की बात कर ली, और रोड और फ्रेंच गेंदा। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका जो है गेंदा वाला जो पार्ट है प्यारे विद्यार्थियों वो कंप्लीट होता है, आपका ये गेंदा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।